मैं यूँ कहना चाहता हूँ सर कि जैसे हमारे जो गुरु जी है ब्रह्मानंद जी, वो एक संत है, उनकी वेशभूषा भी पूरी संत है, वो उनका कोई परिवार भी नहीं है, मतलब वो जो भी करते हैं मानव सेवा के लिए करते हैं। बल्कि इनके गुरु जी के विषय में हमने सुना है कि उनका तो परिवार भी है, वो एक गृहस्थ भी है, तो वो संत कैसे हो सकते हैं सर? उनको कैसे हम संत एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, ये कोई विषय नहीं है जी, ये किसी शास्त्र में लिखा के संत ब्रह्मचारी होता है। या भगवान राम को मानते हैं, भगवान ब्रह्मा जी को मानते हैं, भगवान विष्णु जी को मानते हैं, तो जिन भगवान को हम मानते हैं वो स्वयं तो ब्रह्मचारी है नहीं जी, और वो हमको यूं कहेंगे कि अगर ब्रह्मचारी होना चाहिए? ये भाई साहब का अजीब क्वेश्चन है जी। तेरा दंड खुश रहो, ये खुश रे लहन मोक्ष, और ध्रुव पर लाद जब पार हो गए तो फिर गृहस्थी में के दोष। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक डिबेट चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा दो पक्षों के बीच में। एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और दूसरी तरफ प्रेमानंद जी महाराज जी के शिष्य हैं। प्रेमानंद जी महाराज जी का शिष्य बोल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी एक गृहस्थ परिवार से आते हैं, वह संत कैसे हो सकते हैं? संत तो ब्रह्मचारी होता है, उनके ना तो कोई बाल बच्चे होते हैं ना ही घर परिवार होता है, जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज जी का है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के तो बच्चे हैं, संतान है, उनका घर परिवार है, तो वह संत कैसे हो सकते हैं? तो बहुत ही जटिल प्रश्न है, आखिर यह संत गृहस्थी में भी हो सकता है या नहीं? इस विषय पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के क्या विचार हैं, उनके विचारों को जानने के साथ ही हम संत रामपाल जी महाराज जी की भी एक वीडियो क्लिप्स लेकर आए हैं, उसके माध्यम से भी हम समझेंगे कि गृहस्थ में भी संत हो सकता है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के विचार। मैं यूँ कहना चाहता हूँ सर कि जैसे हमारे जो गुरु जी है ब्रह्मानंद जी, वो एक संत है, उनकी वेशभूषा भी पूरी संत है, वो उनका कोई परिवार भी नहीं है, मतलब वो जो भी करते हैं मानव सेवा के लिए करते हैं। बल्कि इनके गुरु जी के विषय में हमने सुना है कि उनका तो परिवार भी है, वो एक गृहस्थ भी है, तो वो संत कैसे हो सकते हैं सर? उनको कैसे हम संत एक्सेप्ट करेंगे? देखिए सर, इन्होंने एक बहुत ही बड़ा सवाल किया है कि संत ब्रह्मचारी होता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो है गृहस्थी है, उनके बच्चे हैं, मतलब वो पूरे फैमिली है उनकी, तो वो संत कैसे हो सकते हैं? इसलिए बताइए आप। नहीं, ये कोई विषय नहीं है जी, ये किसी शास्त्र में लिखा के संत ब्रह्मचारी होता है। आप शास्त्र बताइए खोल करके, गीता में लिखा है, हमारी में, या चारों वेदों में लिखा है, या शिव पुराण में लिखा है, या देवी भागवत पुराण में लिखा है, या कहीं कुरान में लिखा है, या बाइबल में लिखा है, कहीं पर लिखा है, ये बताइए ना कि संत ब्रह्मचारी होता है। संत ब्रह्मचारी ऐसा कुछ नहीं है, केवल संत की एक ये पहचान होती है कि वो शास्त्र के अनुकूल भक्ति कराता है, और ये ब्रह्मचारी रहना या न रहना एक अलग इशू है। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे? भाई साहब, जैसे कि भैया ने पूछा ब्रह्मचारी का, तो मैं यूं कहना पड़ता हूँ, जैसे भैया भगवान राम को मानते हैं, भगवान ब्रह्मा जी को मानते हैं, भगवान विष्णु जी को मानते हैं, तो जिन भगवान को हम मानते हैं वो स्वयं तो ब्रह्मचारी है नहीं जी, और वो हमको यूं कहेंगे कि अगर ब्रह्मचारी होना चाहिए? ये भाई साहब का अजीब क्वेश्चन है जी। है जो भगवान की हम साधना कर रहे हैं वो स्वयं गृहस्थी जीवन है, और वो ब्रह्मचारी जीवन का कैसे कहेंगे? और ये बिल्कुल गलत है जी। अच्छा बताइए सर। देखिए सर, इन्होंने ब्रह्मचारी वाली बात की है, तो हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, वो ब्रह्मचारी है ना? देखिए, इन्होंने कहा है कि हनुमान जी महाराज जी तो ब्रह्मचारी हैं, बताइए इस विषय में बताइए। भैया, हनुमान जी अगर ब्रह्मचारी है तो हनुमान जी के पिताजी तो ब्रह्मचारी नहीं थे, पर हनुमान जी कैसे आए? तो यहाँ पर अगर ब्रह्मचारी सभी हो जाएंगे तो ये भी तो एक बात है जी। जब सभी ब्रह्मचारी हो जाएंगे इस पृथ्वी पर ये कि यहाँ पे संत, यहाँ कैसे लोग आएंगे, भक्ति कैसे करेंगे आत्मा यहाँ पे? तो ये कोई प्रश्न नहीं हुआ जी इनका, हम तो इससे संतुष्ट नहीं। आइए अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग की वीडियो क्लिप्स। क्या गुरु ब्रह्मचारी होना चाहिए या नहीं? संत रामपाल जी महाराज जी के क्या विचार हैं? तो क्या बताते हैं? केले की कोपीन है और फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते, वो बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निस्दिन फिरो उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। कितना सिंपल साधारण तरीके से बता दिया कि केले की कोपीन कोई संत बांध रहा है, यानी केले का पत्ता पर्दे पर बांध रखा, वस्त्र नहीं पहन रखे, और पत्ते फूल फल खाकर और जंगल में रहता है, और बस्ती के निकट भी नहीं जाता, आदमी का मुख भी नहीं देखता, उनसे दूर भाग जाता है। जैसे कहते हैं केले की कोपीन है जो फूल पत्ते फल खाही,
और नर का मुख नहीं देखते। उस संत के बारे में वो यही बता रहा था कि वो आदमी के दर्शन नहीं करता, ना दर्शन देता। नर का मुख नहीं देखते, जो बस्ती निकट ना जाही, वो तो जंगल के रोज हैं। ये नील गाय है, वो धके खान दिया अंडे सारे दिन नील गाय उन्हें मिल गया भगवान। अर्चे निस्तिन फरो उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। फिर क्या बताया कि डेरे डंडे खुश रहो, ये खुश रे लहन मोक्ष। और ध्रुव पर लाद जब पार हो गए थे फिर गृहस्थी में के दोष। कितना साधारण तरीके से हमारा जो अज्ञान अंधेरा साफ किया भगवान ने कि आप जी ध्रुव जी को प्रहलाद जी के तो खूब गुण गाते हो कि मुक्ति प्राप्त कर गए। ये क्या थे? ध्रुव 5 वर्ष की उम्र में घर छोड़ गया था और इसने परमात्मा मिल गए जो इन्होंने, क्योंकि ये पिछले ही अब ध्रुव को तो मिल गए और लाखों वर्ष बैठे उन्हें ना मिले। कहने का भाव ये है कि पिछले जन्म जन्मांतर से कोई साधना करता हुआ आ रहा था और उस साधना के कारण कौन मिला इसको? विष्णु आ गया। और विष्णु से इसने क्या मांगा? मुझे अटल राज दे दो। तो इसने राज दे दिया, क्यों? इसका वर्क डन मिल गया। मोक्ष नहीं हुआ, भगवान से दौरे बैठा रहा। जब तक सतलोक नहीं जाएंगे इतने उस भगवान के मिलने का लाभ क्या हुआ? 120 वर्ष परमात्मा यहां रहे, काशी में ना जाने कितना ने देखे। और भगवान शंकर और पार्वती इकट्ठे रहा करते, जब तक नाम नहीं ले लिया पार्वती ने उसकी उतनी भी राहत ना मिली जो उस मंत्र से मिलनी थी जो शंकर जी देते। तो भगवान के मिलने मात्र से मोक्ष नहीं है। तो कहने का भाव यह है कि ध्रुव ने फिर राज्य किया, विवाह किया और उसके जो मौसी का लड़का था उत्तम वो मारा गया था, उसकी पत्नी भी फिर उसी के साथ रही। उसके बाद प्रहलाद ने ब्याह किया, संतान हुई। बलि राजा जिसने 100 यज्ञ किए थे 100 मन की, जिससे वो इंद्र की गद्दी प्राप्त करना चाहते थे, जिस कारण से भगवान 52 रूप बना कर आए थे, वो बलि जो है प्रहलाद का पोता था और बैलोचन उसका पुत्र था प्रहलाद का। तो प्रहलाद ने ब्याह करवाया, ध्रुव ने ब्याह करवाए। तो यहां परमात्मा समझाना चाहते हैं कि डेरे डंडे खुश रहो। डेरा माने घर। कई ये कहते हैं कि गुरु जी ब्रह्मचारी हो और चेले गृहस्थी हो। वाह रे शेरो। अब भक्ति तो देखो दोनों ने करनी पड़ेगी, गुरु जी ने भी और चेले ने भी, और एक जैसा। और ठीक है, तो ब्रह्मचारी रहना बुरा नहीं, और केवल ये कहना कि ब्रह्मचारी ही गुरु हो सकता है, ये मूर्खता है। परमात्मा विधि विधान से मिलेगा, उसको कहते परमात्मा कहते हैं अगर तुम यही मानते हो कि बाल ब्रह्मचारी रहे और जंगलों में रहे और तभी भगवान मिलेगा, उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि डेरे डंडे खुश रहो। ये खुश रे लहना मोक्ष, ये हिजड़े पार ना होते अगर केवल ब्रह्मचारी रहने मात्र से ही तुम मानते हो मोक्ष हो जाएगा। तो इन खुसरों का नंबर तो अब तो पहले आना चाहिए था। और फिर कहते हैं ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए, तुम कहते हो, तो फिर गृहस्थी में के दोष। अब परमात्मा का कहने का ये तात्पर्य नहीं है कि खुसरे मोक्ष नहीं पाएंगे, यानी मुक्ति मनुष्य जीवन हो, चाहे वो खुसरे हैं, ये भी तो मानुष है, इनमें सब बुद्धि है और स्त्री है पुरुष है। इस विधि से मोक्ष प्राप्ति होगी मानव शरीर में। तो परमात्मा ने ये बताना चाहिए, जैसे परमात्मा कबीर जी ब्रह्मचारी थे, वो तो मालिक हैं, उनको तो ये वासनाएं निकट भी नहीं है, लेकिन एक गृहस्थी क्रम करके दिखाया उन्होंने। 2 बच्चे मुर्दे जिंदे करे थे किसी कारण से, किसी की शर्त पे, और 2 माता पिता थे। मुंह बोले जन्म नहीं था मालिक का, वो नीरू नीमा उठा लाए थे दाता को, जब सतलोक से आके कमल के फूल पर विराजमान हुए थे लहर तारा तालाब में। तो ये परिवार था दाता का, और परिवार में रहे, परिवार गृहस्थी का वाला कर्म किया, सारा कपड़ा बुना करते थे और भगवान की भक्ति भी करते थे, परिवार का पोषण भी करते थे, भक्ति भी करते थे का मतलब हमें दिखाते थे कि भक्ति करनी पड़ेगी, और इतना भी गुजर मालिक दे दे तो भी पर्याप्त है।
यहाँ से पीछा छुटाने के लिए इन बकवादों से उल्टा हटना पड़ेगा। कोठी बना लूँ, फैक्ट्री ला लूँ, यूं कर दूँ, फलान कर दूँ, ये नहीं। परमात्मा ने जो भक्ति करनी है तो भगत की तरह रहना पड़ेगा, बुराइयों से भी बचना होगा और एक बहुत ही साधु भाव में रहना पड़ेगा, किसी की आत्मा नहीं दुखावे।